नमस्कार, आदाब। मैं जी अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मौजूद हूँ परवेश भाई साहब के पास में, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और वो वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बिल के जो बिल पेश किया गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे परवेश भाई, जो वक्फ बिल की बात करें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो वक्फ बोर्ड के उपलक्ष्य में आज आप मेरे पास आए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं जो अभी ये वक्फ बोर्ड का जो नया विधेयक, जो नया कानून, जो बिल पास हुआ है संसद में, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस विधेयक को पास करके मुस्लिम समाज के उत्थान की बात कही है। और ये जो मदरसा वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, वो अल्लाह के नाम जो अपनी संपत्ति है, जो अपनी ज़मीनें हैं या कोई अपनी बिल्डिंग है, दान कर देते हैं। वो दान इसलिए की जाती है ताकि हमारे समाज के लोग उसकी इनकम से, जो भी उससे इनकम हो, और उस इनकम से जो उसका अंशदान जो हमारा वक्फ बोर्ड में जाता है, वो हमारे समाज के लिए उसमें काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, और रोजगार के क्षेत्र में काम हो, जिससे हमारा जो मुस्लिम समाज है उसका उत्थान हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और उस पैसे को या उस इनकम को हमारे समाज तक नहीं लगाया। जिस प्रकार 70 साल जो हमारी पूर्व में सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने 70 साल तक मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, और उनकी जो संस्थाएं हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या मज़ारात हैं, उन पे अपने लोगों को काबिज कर दिया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया। समाज के उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम के लिए नहीं किया। इसलिए इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की जरूरत पड़ी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका संशोधन करा। और अब मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगी। और मुस्लिम समाज को इसमें जो संशोधन बिल में महिलाओं को और पिछड़े वर्ग को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। वक्फ बोर्ड के अंदर पिछड़ा समाज भी अपना प्रतिनिधित्व करेगा। और जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हमारे समाज का उत्थान होना चाहिए। इसमें 2 महिलाओं को रखा जाएगा, और अगर कहीं पे शिया लोगों की आबादी ज्यादा है तो शियाओं के लोग लिए भी बोर्ड है, सुन्नियों के लिए बोर्ड है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं सर्व समाज से, अपने मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि इसका वक्फ बोर्ड का जो ये बिल आया है, इसका समर्थन करें। यही मेरा कहना है। प्रवेश भाई, एक चीज और जानना चाहेंगे। इस समय जो मदरसों की बात चल रही है, मदरसे, इस समय मदरसों की इंक्वायरी हो रही है कि वो सरकार का कहना है कि अवैध मदरसा है। आप उस चीज को, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अवैध मदरसा का जो नाम दिया है और मदरसे सीज किए जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या कहेंगे? जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये क्या है जो मदरसे की इस समय जांच चल रही है? क्या कहेंगे? देखिए, मदरसों की जो अवैधता की बात है, मदरसे जो हैं वो हमारा एक शिक्षण संस्थान है। अरबी का शब्द है मदरसा, और हिंदी में उसको कहेंगे स्कूल। तो हमारी शिक्षा तभी पूर्ण होगी जब हम किसी शिक्षा विभाग में, या उत्तराखंड में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड बना हुआ है, तो हमारा वहां पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्योंकि जो हम बच्चों को अपना तालीम दे रहे हैं, उस तालीम की जो हमें डिग्री मिलेगी, जब वो डिग्री आगे कहीं काम ही नहीं आएगी, तो हमारी शिक्षा ग्रहण करने का हमारा क्या फायदा होगा, उसका लाभ क्या होगा। तो मैं अपने जो मदरसा संचालक हैं, अभी पूर्व में भी मैंने बताया था सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो हमारा मदरसों के जो संचालक हैं, वो अपने मदरसों का, अपने जो शिक्षण संस्थान है, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, उसमें बच्चों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ाएं।
क्योंकि हमारे मदरसों में जो दीनी तालीम दी जाती है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका कहना है कि हम तो उत्तराखंड में मदरसों को मॉडर्न मदरसा बनाएंगे। तो मॉडर्न मदरसा खाली दीनी तालीम से नहीं बनेगा। मॉडर्न मदरसा तब बनेगा जब उसमें एनसीईआरटी की बुक चलेंगी, उसके अंदर इंग्लिश चलेगी, मैथ चलेगी, फिजिक्स चलेगी। और हम तो कहते हैं कि उसमें दीनी तालीम चल रही है, दीनी तालीम के साथ साथ हमारी सामाजिक जो शिक्षा है वो भी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। और जो मदरसे जो ये शिक्षा दे रहे हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन है, मदरसा शिक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छे टीचर्स हैं उनके पास में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो सिर्फ मदरसे के नाम पर हमारे जो है भोले वाले समाज को, हमारे गरीब समाज को बहकाकर, बहला फुसलाकर उनके बच्चों का मदरसों में बुलाकर और उनकी जो है भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा और अगर उसको पढ़ने लिखने के बाद में अगर उसको किसी शिक्षण संस्थान का, मदरसा शिक्षा बोर्ड का या हमारे जो शिक्षा विभाग है उसकी अगर उसके पास में मार्कशीट नहीं होगी, कोई हमारा उसका जो परीक्षा फल नहीं होगा और उस परीक्षा फल से आगे की वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो उसका तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ना तो वो अच्छा व्यापार कर पाएगा, ना कोई अच्छी नौकरी कर पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम मदरसा जो बोर्ड है उसमें, मदरसा शिक्षा बोर्ड में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने कागजों को कंप्लीट करें। और हमारी जो सरकार है, अभी लगभग हमारा जो मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन साहब हैं शदाब शम्स जी, जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो कार्यभार संभालते ही इन्होंने कहा कि मैं मदरसों का उच्चीकरण करूंगा, मदरसों में अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन साथ साथ जो बग बोर्ड में जो मदरसे दर्ज हैं, जो शिक्षा मदरसा बोर्ड में जो मदरसे रजिस्ट्रेशन है, इनके अलावा जो मदरसे चल रहे हैं उनकी मैं जांच कराऊंगा। तो इंसान को, कोई भी जो हमारे मदरसा संचालक हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए था कि हम लोगों को इनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब सरकार बार बार 3 साल से कह रही है कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो इसका मात्र क्या है? क्या रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने एक खबर में और कहा, मैंने एक आपकी खबर देखी है जिसमें आप कह रहे हैं कि मदरसे की जांच, इंक्वायरी इसलिए हो रही है कि उन मदरसों को का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लोग जो भी मदरसे खोले हैं जिनको अवैध मदरसा नाम दिया गया है, तो वो रजिस्ट्रेशन करा ले, आपका ऐसा कहना था। क्या कुछ वो सच्चाई क्या है? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जो मदरसे चल रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कौन सी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। भाई अगर किसी मदरसा शिक्षा बोर्ड में या शिक्षा विभाग में अगर उसका रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो आप शिक्षा दोगे। और कई तो ऐसे मदरसे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे मदरसे हैं जब उनके पास में विभागीय टीम गई और उन्होंने कहा कि साहब ये मदरसा चला रहे हो, इसका आप रजिस्ट्रेशन दिखाइए, इसके आप कागज दिखाइए, तो उन्होंने कह दिया साहब ये मदरसा ही नहीं है। जब वो मदरसा ही नहीं है, जब वो कोई शिक्षण संस्था नहीं है, तो वहां बोर्ड क्यों लगा हुआ है मदरसे का? इसका मतलब क्या है कि मदरसों के नाम पर समाज से, और मैं आपको बता दूं कि मदरसों के नाम पर समाज से, सामाजिक लोगों से चंदा आता है और उस चंदे से क्या वैसे क्या ये इस तरह के मदरसे नहीं होना चाहिए जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और जांच में वो कहते हैं कि ये मदरसा नहीं है, जबकि मदरसा वहां चल रहा था। हाँ, नहीं होना चाहिए, मदरसा नहीं है ऐसा। ऐसे ही मदरसे में तो सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ऐसे मदरसों की जो शिकायत पहुंच रही है सरकार में, जो समाज से हम मदरसों के नाम पर पैसा ले रहे हैं। अब इंसान कोई भी अपने समाज को उत्थान के लिए, उसका अपना समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको इल्मदार बनाने के लिए, उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना पैसे से अपना दान कर रहा है मदरसों में, ताकि बच्चे हमारे समाज के आगे बढ़े। और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ जो मदरसे का संचालक है वो रसीद लेके गए और वहां पर रसीद काट के ले आए। अब उसमें मदरसे में 4, 5, 10 बच्चे रख लिए कि साहब ये पढ़ रहे हैं। अब कौन देखने जा रहा है वहां कौन पढ़ रहा है? अब जब मदरसा बोर्ड की या वहां पे जो हमारे सरकार की टीम गई कि भाई देखें ये मदरसा चल रहा है, तो इसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इसका कागज है नहीं है, तो आपको कह रहे हैं कि साहब ये मदरसा ही नहीं है। जब मदरसा ही नहीं है तो वहां मदरसे का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? तो ऐसे मदरसे जो सिर्फ बोर्ड लगाते हैं, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान दूंगा, और वो दे भी रहे हैं। बहुत से ऐसे मदरसे हैं, बहुत से। सरकार का जैसे कि इस समय मतलब जो विपक्ष है उसका हमेशा विरोध, विपक्ष का विरोध होता ही होता है, उनका कहना है। जबकि मोदी जी का
नारा भी है बीजेपी का कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हर मुस्लिम को वही व्यवस्था, वही जो भी सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को व्यवस्थाएं पूरी तरह से मिल रही है। जैसे रहा जाए डिपो पर अगर अनाज मिलता है तो मुस्लिम के साथ कोई वहां पर तो व्यवहार नहीं है, फर्क नहीं है, मोदी जी सभी को दे रहे हैं। तो सबका साथ सबका विश्वास, ये नारा बिल्कुल सही है, सच है। आपका क्या मानना है कि जो ये मदरसों पर इंक्वायरियां हो रही हैं, तो क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हो रही और उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए क्या? बिल्कुल, ये कार्रवाई इसीलिए हो रही है ताकि बच्चों की शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जिस बच्चे को मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने को मिल रही है उसका भविष्य उज्जवल हो, और ऐसे मदरसे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी बख्शिश के लायक नहीं है। उनके मदरसों को बंद होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अभी पिछली बार अभी यहाँ रुद्रपुर के अंदर, क्योंकि मेरा निवास स्थान यही रुद्रपुर में है, रुद्रपुर में अभी 1-2 मदरसे पर कार्रवाई हुई। रुद्रपुर के अंदर हमारे पूर्व कांग्रेस की सरकार में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनके अध्यक्ष रहते हुए भी उन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तभी तो वो सीज हुए हैं भाई। और उनका खुद का मदरसा है जो मानकों के विपरीत चल रहा है। मानक क्या मानक होता है इसका? कितना मानक होना चाहिए स्थान जो है मदरसा? देखिए मदरसा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी? देखिए मदरसे में मेरी जो जानकारी में है लगभग 200 स्क्वायर फीट का कम से कम एक रूम होना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे कई मदरसे हैं, या कम से कम 10 बाई 10 का भी एक कमरा हो, सीढ़ी के नीचे कमरा बना के और बच्चों को पढ़ाई की जा रही है। बताइए, बच्चों को खेलने का कोई स्थान नहीं है, बच्चों का बैठने का ठीक से कोई स्थान नहीं है। और मदरसे के नाम से सरकार से जो पैसा लिया जा रहा है, सरकार मदरसों के उच्चीकरण के लिए अनेक योजनाएं चलती हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है ताकि वो मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो सके। ऐसे बच्चों की जिंदगी के साथ, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा जो पूर्व में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं कि आज वो लोग विरोध कर रहे हैं, आज वो लोग भाजपा सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। अपनी सरकार में उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? अगर अपनी सरकार में वो मदरसों पर थोड़ा कड़ा रुख अपना कर उनके रजिस्ट्रेशन कराए होते, उनके कागज चेक किए होते, तो आज मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के जो मदरसे हैं उनकी दशा और दिशा बदली हुई नजर आती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार चल रही है, अब बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं होगा जो किसी अवैध रूप की दिशा में जा रहा हो। यहाँ जो काम होगा एक बिल्कुल बढ़िया होगा और मदरसे मॉडर्न मदरसे बनकर चलेंगे और अच्छे मदरसे बनकर चलेंगे जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें और उनका जो है भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। यही हमारी सरकार की मंशा है, यही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की मंशा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की भी यही मंशा है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और मुस्लिम समाज जो 70 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने जिसको अपना वोट बैंक समझकर सिर्फ और सिर्फ उनके वोटों में राजनीति की, आज मुस्लिम समाज के उत्थान का वक्त आ गया है। आज मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से कि वो जो भी हमारी सरकार उनके उत्थान के लिए, उनका बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं ला रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ऐसे लोगों के बरगलाने में ना आए जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस समय प्रवेश जी, उन्होंने इसी चीज को बिल्कुल सही और सच कहा है कि सभी लोगों को अपने मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और बच्चों के भविष्य को अंधकार में न डालें। सरकार जो मदरसों पर इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, मदरसे देख रही है कि वैध और अवैध का नाम दे रही है, ये बिल्कुल सरकार का कहना और करना ठीक है। लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ऐसा प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन अपना अपना कराना चाहिए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष जी? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार, अब देखिए आज जो वक्फ बोर्ड पे जो बिल आया है जो सदन में पेश हुआ है 288 के लगभग जो समर्थन में हमें वहां वोट पड़े, तो जो सदन में जो वोट पड़े, जो हमारा जो सदन है, जो वहां पर आज हमारा जो बिल पास हुआ है, मैं पूरे देश से और अपने देश के मतलब इस बिल का जिन लोगों ने सपोर्ट किया है जी, तो मैं अपने देश के मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समाज से
मैं अपील करना चाहता हूं कि उसका समर्थन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करें। इससे किसी भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और इससे दिक्कत सिर्फ उन लोगों को होगी जो हमारी संपत्ति, जो सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि अल्लाह तो सबका है, ईश्वर तो सबका है। तो जो अल्लाह के नाम पर जिन लोगों ने अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर वक्फ कर दी, दान दे दी, वो एक सामाजिक है, वो सभी की है। तो ऐसी संपत्तियों का जो निजीकरण हो रहा था, और निजीकरण होने के बाद उसको खुर्द-बुर्द करके उसको जो बेचा जा रहा था, या उस पर जो कब्जा करके कुंडली मार के जो बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ऐसे लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो उनकी रोजगार का अड्डा बना हुआ था, जो हमारे समाज के काम आनी चाहिए, वो जगह वो अपने इस्तेमाल में ले रहे थे। तो मैं सबसे कहूंगा कि अब ये दाल गलने वाली नहीं है। जी प्रवेश जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग इस समय देख रहे हैं, पूरे देश के बल्कि विदेश में देख रहे हैं, क्योंकि इस समय आप लाइव टेलीकास्ट पर सामने बोल रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपको जानना चाहेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड, जैसे आपने अभी नाम लिया अल्लाह ईश्वर के नाम, अपनी जमीन जिसके कोई वारिस नहीं होता, जैसा कि जहां तक मुझे नॉलेज है, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसकी जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, वो वक्फ के नाम, वक्फ के नाम मतलब दान कर दिया, ठीक है। और उस जमीन से जो मुस्लिम समाज के लोग, जगह जगह बच्चों की शिक्षा है, या उनकी परेशानियां हैं, या गरीब है, या लोग, उनकी व्यवस्थाओं के लिए वो पैसा वहां पर दिया जाता है। वैसे सच्चाई क्या है? वक्फ क्या है? वक्फ बोर्ड क्या है? क्यों लोग वक्फ बोर्ड कहते हैं? वक्फ बोर्ड की क्या बात है? वक्फ बोर्ड ये है जो हमारे जो समाज के लोगों ने अपनी जमीनें, प्रॉपर्टी दान दी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में हम वो जमीनें दान कर सकते हैं जो हमारी हैं। हम किसी और की जमीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड में दान नहीं कर सकते, क्योंकि दान हम वो चीज करेंगे ना जो हमारे पास है, हमारी अपनी होगी। दूसरे की जमीन को हम दान नहीं कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने वक्फ बोर्ड में जमीनें दान की, तो उस दान की जमीन से वक्फ बोर्ड में एक अंशदान जमा होता है। वक्फ बोर्ड उस जो चीजें, जमीनें जो वक्फ बोर्ड में आ जाती हैं, उसमें वक्फ बोर्ड अपनी कमेटियां बनाता है। कमेटियां बनाने के बाद में उसके अंदर जो रोजगार या उसमें कोई शिक्षा विभाग वगैरह बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जब वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड का काम ये होता है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं, जो अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे जिन्होंने दान किया जी, तो ऐसी जमीनों की देख रेख करने के लिए और उनका रख रखाव करने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया। इसका अंशदान होता है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि उस जगह से जो उसकी इनकम होती है उसका 7% वक्फ बोर्ड में जमा होता है। लेकिन जो वक्फ संपत्ति 7%, तो वक्फ की ऐसी बहुत सी जगह है जहां से इनकम है, कमर्शियल है, और वहां से अंशदान वक्फ बोर्ड में नहीं जाता है। और यही कारण है कि आज वक्फ बोर्ड में पूरा भ्रष्टाचार है। कुछ वक्फ बोर्ड के अधिकारी, कुछ वक्फ बोर्ड के नेता, चाहे वो पूर्व में हो, उन्होंने मिलकर अपने ही परिवार के लोगों को वक्फ की संपत्ति पे सदर और अध्यक्ष बना के बिठा दिया, और वहां से होने वाली इनकम को कुंडली मारकर बैठ गए, उसको डकार गए। वो पैसा सामाजिक रूप में धरातल पर नहीं आ पाया। इसी वजह से आज कोई हमारा शिक्षण, आप देख लीजिए, कोई वक्फ बोर्ड ने आज तक, शायद मेरे ख्याल से कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, आज कोई हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है ना, आज हमारे स्कूल नहीं है। तो सरकार जो बिल ला रही है वक्फ बोर्ड पर, क्या यही कारण है कि जो लोग इसमें घपला कर रहे हैं, जो इसमें पैसे को नोच घसोट कर रहे हैं, अपने अंडर में लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, क्या इसी वजह से सरकार? इसीलिए सरकार को ये बोर्ड में बिल लाना पड़ा। इसका नया विधेयक, उसके ऊपर कहीं सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जो नया बिल बना है, इसमें आप हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर कहीं आपको लग रहा है कहीं गलत हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और जो लोग, ऐसे लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जब उनकी निगरानी होगी, उनकी भी जांच होगी, तब वो ऐसे लोग की जमीनें वापस आएंगी, और निश्चित तौर पर उन जमीनों कहाँ आएंगी, किसमें जाएंगी, क्या उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, वो सरकार करेगी जो करना है। सरकार वक्फ बोर्ड को देगी तो वक्फ बोर्ड फिर उसके हिसाब से चलाएगा। अभी तो ये होता था ना कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी,
नहीं, भाई ऐसा जैसे मुस्लिम समाज के लोगों में ये चीज दिमाग में बैठी हुई है, फैली हुई है, फैल रही है, विकसित हो रही है कि वक्फ बोर्ड पर कब्जा सरकार, अभी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति है और हमेशा रहा है, तो तब भी रहेगा। तो ये इसमें कोई सिर्फ मुसलमानों को भड़कने की जरूरत भड़कने की जरूरत है। ये सिर्फ विरोधी जो हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो गलत मैसेज फैला रही हैं। उनका तो काम ही यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई अच्छा काम करेगा उसका विरोध करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती तो क्या सदन में ये बिल पास हो पाता? आज हो सकता है इंशाल्लाह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। ऐसी बहुत सी जगह है। अभी मैं कुछ दिन बाद मेरे पास एक आने वाला है कागज, मैं रुद्रपुर में आपको दिखाऊंगा, जो वक्फ की संपत्ति है उसका पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो उस पर मुझे अंदेशा है कि उसको कहीं खुर्द बुर्द ना कर दिया हो। उसमें कई लोग लिप्त हैं, उनके नाम भी फिर उजागर करने पड़ेंगे, है ना। तो मैं तो आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम समाज के लोग किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने में ना आए। और विपक्षी पार्टियों का काम होता है विरोध करना। ये सिर्फ विरोध करना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 70 साल तक सिर्फ मुस्लिम समाज को लूटा है। हमें ना तो रोजगार से वंचित रखा हम लोगों को इन लोगों ने, और हमें शिक्षा से वंचित रखा। नहीं तो आज हमारा जो मुस्लिम समाज है वो हाशिए पर नहीं होता। और आज जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो आज यहाँ पे मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाहती है, उसमें ये लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से सावधान होने की अपने मुस्लिम समाज को अपील करता हूँ। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और निरंतर जो हमारी सरकार काम कर रही है उसका साथ दें। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ना वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ अन्याय होगा, ना मुस्लिम समाज के साथ अन्याय होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जे